ऑर्केस्ट्रा देखने आते हैं, लोनिया देखने, लोनिया का नाम देख। लेक्चर में चांटा मार दूंगा, तेरे को बता रहा हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं पढ़ाया था लास्ट क्लास में? मम्मी चाह दी दे, चाह दी दे, चाह तेरा दिखने में एकदम ताकि करो, शुरू करूं, लेट हो जाएंगे वरना। ओए चलो, तुम्हें फिर आएगा लात मारी से। है ना? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओए क्या है भाई, शुरू करें तो चलो। इसके बाद से मैं एक बार राउंड मार लेता हूं, बाकी डाउट तो कोई नहीं है। आप टॉपिक कराओ ना सीधा। चलो 23 भी डन हो गया लो बच्चों का। अब ओए अब सुनना, चलो बच्चों 22 हो गया। अब देखो 23, 24, 25, 25 तक कोई और क्वेश्चन है बच्चों जो डाउट का है आपको लगता है? 23, 24, 25 कोई डाउट? मुल्लेठी का डाउट आ गया 25 में। यस 23 हो गया, 23, 23, 23 में भी डाउट आ गया। लो मैं बता देता हूँ, जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद टॉपिक कराऊंगा अगला। ये देखो बच्चों 23 में डाउट है अभी। देखो क्या बोला, अब पढ़ के देखो, वैसे अब आपको समझ में आएगा। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। कह रहे फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैं किसी को भी बना दूंगा पैरेलल टू दिस वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c। बेटे पिछली क्लास में कराया था ना मैंने ऐसे, हैं? पर फिर मैं दोबारा कराऊंगा, हार नहीं मानूंगा, चिंता मत करो। बोर्ड पे देखा किया किसी ने? ठीक है ना, कर लिया। कौन सा 23 ना? अरे 2 मिनट का है, 2 मिनट का, 1 2 मिनट का, 4 मिनट। 23 का था। दिक्कत यहाँ है यार, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ए भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मत करो प्लीज। अबे तुम्हें लग रहा है धीरे धीरे, जब यहाँ से आवाज जाती है ना वहां से तुम कहाँ बैठ गए पार्लियामेंट में। 23 करें। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। देखो आपको ए वेक्टर दे रखा है? अच्छा, अब ए वेक्टर दे रखा है तो लिख लो उसको 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के। ऐसे ही आपको बच्चों बी वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? बी वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा है, एक मिनट, 22 पढ़ लिया मैंने। आई प्लस जे प्लस के, 2i माइनस का जे प्लस 3k। और सी वेक्टर क्या दे रखा है? सी वेक्टर दे रखा है आई माइनस 2j प्लस के। और आपको क्या निकालना है? 2a माइनस बी प्लस 3c। अच्छा तो ये देखो
2a माइनस बी प्लस 3c। आपको ये वेक्टर निकालना है और इस वेक्टर को निकाल के इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना है, ये है क्वेश्चन। तो कैसे करोगे मैं बताऊं, ये देखो 2 इंटू ए वैक्टर आई प्लस जे प्लस के माइनस बी वैक्टर। भाई देखो 2 से आई फॉर इंक पॉट क्या था वो छोटी कहाँ पर था, जे फॉर जग, के फॉर काइट, और जोड़ना घटाना। और आप स्कूल लाइफ के आखिरी आखिरी पड़ाव पे आ चुके हो। मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना घटाना। बस उस बच्चे को नहीं आ रहा होगा जो घर में 5 मिनट दे रहा है इस टॉपिक को। बस सबसे आसान टॉपिक है ये। प्लस का 3 वेक्टर आई माइनस का 2j प्लस के, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस का 2i माइनस का j माइनस का 3k, ये माइनस है सॉरी प्लस हो जाएगा, और प्लस का 3i माइनस का 6j और प्लस का 3k। कुल मिला के यार ये जो वेक्टर आएगा कुल मिला के प्यार से इसको एक नाम दे दूं, चल डी वेक्टर नाम दे देता हूँ, डी वेक्टर डी, ठीक है। और अब देखो क्या आएगा, 2i माइनस का 2i, ये तो कैंसिल ही हो गया, 3i हो गया, बच गया 3i, 2j प्लस j 3j माइनस 6j यानी माइनस का 3j, और 2k और माइनस का 3k यानी माइनस का k प्लस का 2k बच जाएगा बस, है ना। ये लो, ये आ गया डी वेक्टर। जो क्वेश्चन है मेरे को दिया था उसको मैंने प्यार से क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, डी वेक्टर। और कुछ बताऊं क्या बोला क्वेश्चन ने, इस डी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाओ, यानी इसी ही को यूनिट वेक्टर बना दो। कैसे, अबे पहले डी वेक्टर का लेंथ निकाल लो, आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का रूट, तो रूट ये 9 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये रूट 22। और अब आपको डी कैप निकालना है, एक्चुअली क्या निकालना है, डी कैप। तो डी कैप का मतलब डी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डी वेक्टर यानी कि ये 3i माइनस का 3j प्लस 2k, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, ये डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 3 बाय रूट 22i माइनस का 3 बाय रूट 22j प्लस 2 बाय रूट 22 के आंसर। सही बोलना बच्चों, आगे बात समझना, सच बताना। यस हाँ, क्या कर रहे थे, समझ नहीं आया मेरे को। बस बस अब आगे बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, आ गया, वेरी गुड। और अब देखो बच्चों 24 तो हो गया, यस 25 हो गया दोस्तों, बताओ इसमें डाउट है कुछ बच्चों को। ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मुलेठी देख रहा डाउट है ना, ये बोर्ड पे देख। हाँ मिटा दो इसको। 25 है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 25। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, क्या नाम दूं, चल तो कुछ प्यार से एक्स नाम दे दो, आर नाम दे देता, आर एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कह रहा है कि ये जो आर वेक्टर है ना ये यूनिट वेक्टर है, तो बताइए कि एक्स क्या होगा। अच्छा, आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, मैंने एक्स से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, और अब देखो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट, यही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। आर इज अ यूनिट वेक्टर, यह एक यूनिट वेक्टर है, तो इसीलिए आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1,
यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी लेंथ 1 होती है, यानी कि ये 3x² बराबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बराबर 1, x² बराबर 1/3, तो स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा और रूट के बाहर वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ जाएगी, यानी x बराबर +-1/√3 आंसर आया समझ? सही बताओ। यस, बोले ठीक है, आता क्वेश्चन में। चलो खत्म, डाउट खत्म। और अब नया टॉपिक कराना, सेक्शन फॉर्मूला है। कब है मैथ का? कब है? 20 को? कोई छुट्टी मान लेना, 20 को पेट दर्द कर लेना ना। पूरे साल तुमने ये किया, पूरे साल तुमने ये तो प्रैक्टिस करी। ओ मेरे दर्द होगा पेट में यार। अबे भाई तो शांत हो जाओ, 20 तक तो हमारा ये भी हो जाएगा, 3D भी आधी से ज्यादा हो चुकी होगी। वैसे भी 3D आधी है इस साल, पूरी है नहीं सिलेबस में। ओए अब पढ़ाने दे रहे, तुम बीच में बोल रहे हो। पढ़ाऊं? हाँ, छुट्टी मार ले, छुट्टी मार ले पागल। पागल तुमने किया क्या पूरे साल? ये तो क्या छुट्टी मार ले, तगड़ी प्रैक्टिस है तुमको। ट्यूशन में टेस्ट हो तो उसकी छुट्टी मारने की तगड़ी प्रैक्टिस है तुम्हारी, है ना? अब वक्त आ गया इसको स्कूल में अप्लाई करने का। पेट में दर्द कर लो, अब किसी की दादी डिलीट हो गई, किसी का कुछ हो गया, ऐसे ऐसे बहाने ढूंढो कि बस दिल पिघल जाए पत्थर का भी। पत्थर टीचर बोले कि नहीं यार तो गलत हुआ यार, ऐसा कुछ कर लो। ओए चलो हेड मार लो, सेक्शन फॉर्मूला। मन को अपना सर खोल लो, ग्रहण लगा लो। चलो बच्चों बना लो हेडिंग, और अगले टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन फॉर्मूला। फ्रैक्शन फॉर्मूला सुना सुना लग रहा है? हाँ भाई साहब, हाँ मैं बोलता रहा हूँ, इस चैप्टर में हमने पढ़ना ही क्या है? हम पुरानी चीजों को पढ़ रहे हैं नए सिरे से, नए तरीके से, समझ गए? देश वही है, सरकार नहीं है, समझे? तो सेक्शन फॉर्मूला में पहले आपको याद दिलाता हूँ क्या होता था, है? पहले याद दिलाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा ऐसे होता था, आपको याद होगा, एक पॉइंट ए है, x1 y1 z1, एक पॉइंट बी है, x2 y2 z2, और कहीं बीच में एक पॉइंट पी होता था एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना, कहीं बीच में एक पॉइंट होता था एक्स वाई जेड, लिखते जाओ, साथ में लिख लो, ठीक है? और वो पॉइंट ना m/n के रेशो में इस लाइन सेगमेंट ए बी को तोड़ता है। तो फिर क्वेश्चन बोलता था बताओ वो पॉइंट पी जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों पॉइंट पी जो है ना एक्स वाई जेड, उसमें एक्स की वैल्यू निकालने का दो केस होते थे, एक होता था इंटरनली और एक होता था एक्सटर्नली। तो इंटरनली वाले केस में क्या होता है? इंटरनली वाले में ये होता था, एक्स होता था एम वो x2, कुछ याद आया? एन जे x1 अपॉन में m+n, यही होता था ना। y क्या होता था? y एम वो y2 प्लस एन जे y1 m+n, और z क्या होता था? एम वो z2 एन जे z1 अपॉन में m+n। और यदि यही पॉइंट पी कहीं बाहर होता था तो रेशो एक्सटर्नली हो जाता था, रेशो नेगेटिव हो जाता था। तो उसके लिए क्या करना होता था? इन फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां वहां रेशो को नेगेटिव कर दो, -n कर दो, यही करते थे ना। तो एक्सटर्नली में क्या होता था? फॉर्मूला होता था ये x2 माइनस n x1 अपॉन में m-n
y में क्या my2 माइनस ny1 अपॉन में m-n, और z में क्या mz2 माइनस nz1 अपॉन में m माइनस n। ये तो थी वो बातें जो आपने पढ़ी थी छोटी कक्षाओं में। कर ले बहुत देर बात कर रहे कर ले बाबू। चलो हाँ हाँ लेक्चर है, वही सही बात है। अब बेटे जो ये फॉर्मूले हमने पढ़ा था ना, ये हमने कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा था। अब सेम इसी चीज को हम पढ़ेंगे वेक्टर सिस्टम में। तो वेक्टर सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं ये सुनना ध्यान से। ये देखो, ये है मान लो एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। इमेजिन करने में थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों, तकलीफ सहन करो। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ठीक है। और ये है ओरिजिन, ये बेस है बच्चों, फर्श है। आप जिस रूम में बैठे ना उस रूम का फर्श है। क्या करो, गंदा हो रहा है, पोछा मार लो, दीप से चाट के पोछा मार दो, ठीक है। ये ठीक है। अब देखो, अब स्पेस में मान लो, वैसे एक कॉर्नर पे मान लो, रूम के एक कॉर्नर में ओरिजिन है और एक लाइन एक्स एक्सिस है, एक वाई, और ऊपर की और दो दीवारों के बीच में जेड एक्सिस। ऐसे इमेजिन कर लो आप, है ना। ये ओरिजिन है। अब स्पेस में कहीं पे दो पॉइंट है दोस्त, जैसे ये थे। एक पॉइंट ए है x1 y1 z1, एक पॉइंट बी है x2 y2 z2, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। और बीच में ही कहीं ना कहीं एक पॉइंट पी है बच्चों, ठीक है। अब वाले पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम। हाँ, ये मालूम है उस कोऑर्डिनेट ने क्या किया, एक रेशो में इस लाइन सेगमेंट को तोड़ दिया। किस रेशो में, m रेशो n में। तो क्वेश्चन कहेगा बताओ उस वाले पॉइंट P का वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ये पॉइंट A है, ये B है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे हम। पॉइंट अपने आप में एक पोजीशन वेक्टर होता है। ईच पॉइंट इन 3D स्पेस इज अ पोजीशन वेक्टर। तो देखो आपको ये पॉइंट दिया होगा, यानी दूर ओरिजिन से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं बच्चों, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। चलो उसको प्यार से ए नाम दे देंगे, है ना। ये पॉइंट भी है, इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, चलो उसको हम प्यार से बी नाम दे देते हैं। और ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर चलो आर मान लिया। और ये ही तो एक्चुअली निकालना है, पॉइंट एक्स वाई जेड निकालना, मतलब पोजीशन वेक्टर आर निकालना, है ना, है ना। तो बच्चों होता क्या है, फॉर्मूला ये होता है, अगर ये रेशो इंटरनली है तो ये जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर ओपी वेक्टर, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये सीधा सीधा पता क्या होता है बच्चों, ये एम वो वाला वेक्टर, एन ये वाला वेक्टर, अपॉन में एम प्लस एन। और अगर एक्सटर्नली हुआ तो एक्सटर्नली में पता क्या होता है, उसमें होता है ये एम वो वाला वेक्टर, और बीच में माइनस आ जाएगा एन ये वाला वेक्टर, ये। अब ना आपने चलो लिख लिया, समझ में आ गया। एक बात को सुनना है, ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, बताओ फायदा क्या हुआ बेटे। वेक्टर सिस्टम में आपका काम और इजी होगा। पहले क्या होता था, आपको ये पॉइंट एक्स वाई जेड आप निकालते थे ना, एक्स अलग से निकाला, वाई अलग से निकाला, जेड अलग से निकाला। इस बार बताओ क्या होगा, एक ही झटके में आपको सीधा वेक्टर आर मिलेगा। और सीधा वेक्टर आर मिलेगा, जैसे मान लो आपका वेक्टर आर आ गया,
2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो सीधा पॉइंट मिल गया 2 3 4, एक ही बारे में पॉइंट मिल जाएगा आपको। ये और बेटर तरीका है। बस बताना बात समझ में आई आपको? लल्ली मुंह तोड़ दूंगा तेरा, बता रहा हूँ। लल्ली के पंख लग गए, मरने वाला गया लल्ली। मुझे भी मार दो। अभिषेक तुझे क्या हो गया? वैसे जब पढ़ाई नहीं करते ना तो क्या कहते हैं, इस समय उल्टे उल्टे ख्याल आते दिमाग में, है ना? ऐसे दिमाग आता है कि यार काश मेरा हाथ ना टूट जाता, फिर मैं किसी को ले आता था। काश यार मेरा हाथ ना टूट जाता, फिर मैं प्लास्टर करता, फिर मैं वो उसको ले आता था, मेरा पेपर सारा कर देता। अरे पुनिया, कोई सही है, तेरे दिमाग में आ रहा है क्या ख्याल? पूरे साल पढ़ाई ना करो तो मन में ऐसे ही ख्याल आते फिर, और भाई और कसम से कुछ हो जाता है ना मेरे को। काश मेरी टांग टूट जाती तो फिर वो हो जाता, क्या होता है क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल सेट हो जाता, फिर मेरे को पेपर नहीं देने पड़ते। ऐसे सुविचार किस किस के मन में आ रहे हैं, हाथ खड़े करो। कॉस बाढ़ आ जाती, पूरा दिल्ली डूब जाती वहां के साथ, सबसे पहले मेरा स्कूल डूब जाता, कसम से मजा आ जाता। किस किस के? ओए ओए, सारे बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं यार, कसम से। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ऐसा कुछ होगा नहीं, पेपर तो होके रहेंगे। चलो ओए, अब शांत हो जाओ, लेट हो गए। चलो ओए, भाई मेरा फोन साइलेंट, वो अपने फोन बात कर रहा है। हेलो सब ठीक है, ये सही है भाई। अब लेट हो गए, वरना मैं लेट तो छुट्टी को फिर रोगे तुम। स्टार्ट। चलो बच्चों अगला पॉइंट लिखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगली हेडिंग में लो, इसी के साथ बता देता हूँ वो भी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बस दोस्तों इसके बाद सीधा डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज आ जाएगी। हमने बेसिक में सारी चीजें सीख ली। मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। यार मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता था, आपने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। पॉइंट ए x1 y1 z1 दिया है, पॉइंट बी x2 y2 z2 दिया है? बिल्कुल बीच में पॉइंट एक्स वाई जेड जब निकालना होता था, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता था, फॉर्मूला होता था एक्स वाई जेड निकालने का, सीधा सीधा फॉर्मूला होता था क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। एक्चुअली m/n का जो रेशो होता है वो 1:1 हो जाता है ना? तो सेक्शन फॉर्मूला में आप m और n की जगह 1 1 रख दोगे तो यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जिसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मगर ये तो कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा था ना हमने। वेक्टर सिस्टम में क्या होता है, ये 1 1 सेम, ये पी इस वक्त बिल्कुल बीच में होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताओ क्या होगा, m की जगह पे 1, n की जगह पे 1। एक्सटर्नली का कोई सीन नहीं होता बच्चों, बिल्कुल बीच से बाहर से कोई कैसे कट कर देगा। और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2, दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल मिड मिड वाला फॉर्मूला वेक्टर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आ गई? सच्ची बताना बच्चों, क्लियर है? यस, सबको आ गया। आओ अब क्वेश्चंस करें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 27 देखो, सारे के सारे अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर which divides the line joining point P and Q whose position vectors are ये। अच्छा, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और रेशो दे रखा है 2:1,
पहला क्वेश्चन इंटरनली, दूसरा क्वेश्चन एक्सटर्नली। चलो बच्चों एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बोर्ड पे देखो सारे। जूने हाँ, चुप हो जाओ भाई। अभी इसी में ओवर राइट करूंगा, लेकिन 20 कौन सा क्वेश्चन? 27। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। 27। तो देखो 27 में आपको दो वेक्टर दिए हैं। पहला वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट पी और क्यू बोले बच्चों। एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू, और आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है। और पॉइंट पी का जो आपको पोजीशन वेक्टर दिया है वो दिया हुआ है I+2j। ये देखो ये दे रखा है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, I+2j और -k। अब मैं बच्चों सिर्फ नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है। अगर कोई पोजीशन वेक्टर है I+2j -k, तो वो पॉइंट क्या होगा सोचो। वो होगा 1 2 -1, है ना? है ना? ये जान के मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे ही ये क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? वो दे रखा है उसमें -I+j+k। अगर वेक्टर है -I+j+k, तो पॉइंट क्या होगा? फाइनल पॉइंट क्या होगा? -1 1 1, है ना? ये जान के मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। आपको बोला इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करो या पॉइंट फाइंड करो, जो भी बोलेगा। और फर्स्ट पार्ट में उसने बोला इंटरनली, 2:1 का रेशो, है ना? इंटरनली। तो बच्चों ये आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो होता है एम वो वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन में एम प्लस एन। यानी कि रेशो क्या दिया है बच्चों? रेशो दिया है 2:1, है ना? तो ये है दोस्तों 2 और ये है 1। 2 वो -I+j+k प्लस 1 ये, यानी कि ये I+2j-k। ऐसे क्वेश्चन ना होने का मतलब बच्चे को ये नहीं पता कि I+I 2I होता है, 2I+2I 4I होता है। ये भाई ये इस चैप्टर के नहीं आने की एक ही वजह होगी कि आपने नहीं किया। जिसने एक बार कर लिया उसको 100% समझ में आ गया। पुनिया क्लियर है ना बात? यस। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? माइनस का 2I और प्लस का I, कुल मिला के -I आ जाएगा लगता है। और 2j+2j 4j, 2k -k यानी कि प्लस का k, है ना? अपॉन में 3, यानी -1/3I प्लस का 4/3j प्लस का 1/3k। ये इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर आ गया तो बच्चों आर पॉइंट मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, मैं तो ऐसी तड़का लगा के बोल रहा हूँ कि हाँ बता दोगे। क्यों नहीं बता देंगे? ये रहा। अगर ये वेक्टर आपको, तो आप ये पॉइंट पता कर लोगे ना बच्चों। ये देखो साफ दिख रहा है। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से फायदा है, घाटा नहीं है। समझे बात? कर लो और फटाफट से आंसर आ गया। एक्सटर्नली वाला खुद कर लो, खुद कर लो एक्सटर्नली वाला। एक बच्चा कह रहा है कि एक्शन वाले का आंसर गलत आ रहा है बुक में। मुझे उस बच्चे पे भरोसा नहीं है भाई वैसे। देखा? सही है, नताशा बोल रही है।
रेश राधे राधे, पागल हो गया क्या? बुक में क्वेश्चन में लिखा है रेशो, कह रहा रेशो कहाँ से आया? मनी जागी, नहीं भैया सही आंसर, वेरी गुड। ओए आगे सुना, ठीक है चलो। नहीं नहीं ओए, जो जल्दी चला गया तो क्लास में अंदर नहीं आ पाएगा, बता रहा हूँ, चुप हो जा। आ गया भाई, आ गया, सबको समझ में आ गया। तो बच्चों फिर तो 26 भी कर लोगे, देखना, देखो तो सही, देखो तो सही। ओपी वेक्टर दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है, और यानी पॉइंट पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, है ना। और आर का वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको। रेशो दे रखा है 2:1, वही इंटरनली एक्सटर्नली। बताओ बच्चे, हो जाएगा ये आई जे के की फॉर्म में नहीं ना, वैसे ही सीधे से पुट कर देंगे बेटा, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है ना, सीधे सीधे ऐसे पुट कर देंगे। एम, ऐसे बोलेंगे देखो, एम ओ ओ क्यू प्लस एन ओ पी अपॉन में एम प्लस एन, ऐसे, है ना। यस 28 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें दोस्तों। देखते हैं करोगे तो ठीक है, वरना मैं कराऊंगा। 29 देखना, 29 मिड पॉइंट, सुना आपने, सुना? मिड पॉइंट वाला वेक्टर निकालना है बच्चों, कर लोगे ना? फिर तो 30 भी कर लोगे, फिर तो 31 भी कर लोगे, 32 भी कर लोगे। बेटा 33 और 34 तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही करवा दिए थे।